अंतर है? वो नई दुनिया है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जो बाप बनाते हैं। वंडर ऑफ द वर्ल्ड दुनिया का अचंबा, तो वो दुनिया का अचंबा जब तैयार होगा तो दुनिया होगी या नहीं होगी? नहीं तो दुनिया का अचंबा कैसे कहा जाए? अचंबा माने क्या? वंडर, वो मनुष्यों के बनाए हुए वंडर्स हैं, जैसे ताजमहल, चीन की दीवार, वो तो हद के हैं। और ये नई दुनिया है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, बेहद के बाप की बनाई हुई चीज। ये सारी दुनिया में रूहानी वंडर है जिसे स्वर्ग कहा जाता है। और इसको क्रिश्चियन लोग भी मानते हैं, पैराडाइज कहते हैं। मुसलमान लोग क्या कहते हैं इसे? जन्नत कहते हैं। और हिंदुओं में वैकुंठ कहते हैं। नाम सुन करके ही कितने खुश हो जाते हैं। तो हेवन में तो तुम रहते हो, वो मनुष्य तो 7 वंडर से ही जानते हैं। जैसे ताजमहल को भी वंडर कहते हैं, परंतु उसमें रहने का थोड़ा ही है। कोई को रहने देंगे क्या? तुम तो उस वंडर ऑफ वर्ल्ड के मालिक बनते हो। मिस्र के पिरामिड्स का इतिहास। 5000 वर्ष का है, लेकिन मिस्र के जो पिरामिड है 10,000 वर्ष का बताया जाता है। सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, लेकिन मिस्र के जो पिरामिड है उसका 10,000 वर्ष का इतिहास बताया जाता है। इसके पीछे क्या राज है, या जब पृथ्वी नष्ट होने की बात है कि पृथ्वी सारी नष्ट हो जाएगी, तो वो पिरामिड का इतिहास कैसे? जो पिरामिड बनाए हुए हैं, खड़े रहो, वो किसके बनाए हुए हैं? अरे पिरामिड की हिस्ट्री बताई गई तो उनसे पूछो पिरामिड किसने बनाए? मनुष्यों ने। और मनुष्यों ने जो चीज बनाई है, उन मनुष्यों की हिस्ट्री कितने साल की है, जिस हिस्ट्री के प्रूफ और प्रमाण मिल रहे हैं। हिस्ट्री तब ही बनाई जाती है जब मनुष्यों के ऊपर दुख होता है, दुख सहन करना पड़ता है, तो एक एक दिन गिनते रहते हैं, तब हिस्ट्री बनती है। तो उन पिरामिड बनाने वाले मनुष्यों से पूछो कि ये दुख की हिस्ट्री तुम्हारी कितने साल की है? नहीं तो आप ही अपनी बुद्धि से जवाब दो। कितने वर्ष की हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है, जिसके प्रूफ और प्रमाण हमको मिल रहे हैं? बोलो। 2,500 साल। तो 2,500 साल की सृष्टि के दुख के प्रमाण हमको मिल रहे हैं। जब से हमने दिन गिनना शुरू किया, तवारीखें बनना शुरू हुई, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म का शक संवत हो, चाहे विक्रम संवत हो, चाहे क्रिश्चियंस का ईसा संवत हो, चाहे मुसलमानों का हिजरी संवत हो, सारे ही संवत 2,500 साल के अंदर के क्यों हैं? उससे पहले के संवत कहाँ गए? इसलिए है कि 2,500 साल से मनुष्य दुख देखता आया है। जिसके ऊपर कभी दुख न पड़ा हो और उसको थोड़ा दुख सहन करना पड़े, तो बड़ा दुख अनुभव होता है या छोटा अनुभव होता है? बड़ा दुख अनुभव होता है।
तो द्वापर के आदि में भले दुख ज्यादा नहीं था, सतो प्रधान था, दुख भी सतो प्रधान स्टेज में था, फिर भी जो देव आत्माएं थी वो जन्म जन्मांतर से सुख भोगती आई थी। उनके ऊपर थोड़ा भी दुख पड़ा तो उनको बड़ा महसूस होने लगा और ज्यादा दुखी होने लगे। ज्यादा दुखी होने के कारण एक एक दिन उनको गिनना पड़ा। तब से ये ईसा संबत, हिजरी संबत और विक्रम संबत, शक संबत शुरू हुए। तो साफ जाहिर होता है कि दुनिया की दुख की हिस्ट्री 2500 साल की है। उससे पहले की हिस्ट्री किसी के पास नहीं है। उससे पहले की है सुख की हिस्ट्री। वो सुख की हिस्ट्री भगवान ही बनाता है, वो देवताई हिस्ट्री है। लेकिन उस हिस्ट्री का ज्ञान भगवान आकर के मनुष्यों को देता है। जैसे दिन और रात बराबर होते हैं। दिन में होता है सुख, ज्ञान, और रात में होता है दुख, अज्ञान, अंधेरा, अंधकार, अंधापन। ऐसे ही सुख की सृष्टि है आत्मिक सृष्टि, जिसे देवताओं की सृष्टि कहा जाता है, और द्वापर कलयुग है दुख की सृष्टि। ये मनुष्यों की सृष्टि है। मनुष्य अच्छे कर्म करने वाले भी होते हैं लेकिन थोड़े होते हैं, और दुष्ट कर्म करने वाले ज्यादा होते हैं। उनको राक्षस कहा जाता है। कलयुग के अंत में हो जाती है राक्षसी सृष्टि। नई दुनिया जब थी तो 16 कला संपूर्ण देवताई सृष्टि थी। ये दिन और रात का जो चक्र है वो हमें बताता है कि घोर सोझरा होता है तो घोर अंधेरा भी होता है। ऐसे ही इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भी सतयुग का आदि है घोर सोझरा, और कलयुग का अंत है घोर अंधेरा। उस घोर अंधेरे के टाइम पर भगवान आता है, इसलिए उसके आने की यादगार हम मनाते हैं। क्या? महाशिवरात्रि। छोटी मोटी रात्रि नहीं, महाशिवरात्रि। रात्रि तो है लेकिन नाम है शिवरात्रि। वो रात्रि भी कल्याणकारी रात्रि है। कल्याणकारी उनके लिए है जो आए हुए शिव भगवान को पहचानते हैं। वो पहचानने वालों के धर्मखंड में ही वो महाशिवरात्रि मनाई जाती है। विदेशों में महाशिवरात्रि नहीं मनाते। तो समझने की बात है, ये जो पिरामिड आदि की हिस्ट्री बनाई है वो मनुष्यों ने बनाई है। मिस्र और इजिप्ट ये विदेशी हैं जिन्होंने अपने को पुराना और ऊंचा साबित करने के लिए ये हिस्ट्री में बैठ बातें बनाई है। उनके पास कोई पक्का प्रूफ नहीं है, और कोई पक्का प्रूफ है तो आकर के समझाएं, सिद्ध करें। नहीं तो जो बुद्धिमान बाप के बच्चे हैं वो बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई की बात को यूं ही नहीं मानेंगे कि वो कहते हैं 10,000 साल पुरानी दुनिया है,
या शास्त्र कहते हैं लाखों वर्ष पुरानी दुनिया है, तो उनके सुनाने से हम मान जाएंगे क्या? नहीं मान सकते। शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही ठहरता है। ब्राह्मणों की दुनिया में शेरनी कौन? शेरनी का दूध कहा जाता है। हाँ, शेरनी तो वैष्णवी देवी हो गई। हाँ जी, तो बाद में आके सुनाएगी ज्ञान। हैं? तो बाद में आएगी, शेरनी जो है बाद में आएगी। हाँ, वैष्णवी देवी है, लेकिन अभी जो ज्ञान मिल रहा है शेरनी बाद में आएगी। शेरनी तो वैष्णवी देवी हो गई ना। बाबा ने कहा त्रिमूर्ति में 3 शेर नहीं है, ये भी शेर है। एक बकरी है, एक घोड़ा है, एक शेर है। शेरनी का दूध हैं? शेरनी का दूध शेरनी है ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा के मुख से जो ज्ञान दूध दिया गया है वो शेरनी का दूध है। वो सबको पचता नहीं है, इतनी गर्मी भरी हुई है उसमें। है? ब्रह्मा के मुख से दिया वो शेरनी का दूध मंथन करके दिया वो है? प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से जो निकला हाँ। वो शेरनी का दूध है। वो जो मुख से निकला हुआ है वो भी पढ़ने वाला और सुनाने वाला मुख किस वास्तव में आत्मा कौन सी है? मंथन करने वाले आत्मा। मंथन करने वाली जो है वो भी वास्तव में शिव प्रवेश करता है तो मंथन करता है। अगर राम वाली आत्मा ही मंथन करने वाली होती तो 63 जन्म में मंथन करके सुना देती। मंथन भी किस चीज का किया? शास्त्रों का मंथन किया या ब्रह्मा के द्वारा जो कुछ सुनाया गया, शेरनी के द्वारा जो कुछ दूध निकला उसका मंथन किया? किसका मंथन किया? ज्ञान सागर का मंथन किया या वो क्या नाम, ब्रह्म सरोवर का मंथन किया? मंथन किसका किया? जो वाणियां चलाई गई ज्ञान सागर के द्वारा ब्रह्मा के मुख से, उन्हीं का मंथन किया था। अलग अलग पार्टियां बनाने वाली आत्माओं का माला में कौन सा पद होगा? अभी जो विष्णु नारायण बनकर बैठे हैं, विष्णु पार्टियां बनाकर बैठे हैं, वो माला में कौन सा पद पाएंगे? है? अरे 3 मालाएं हैं। एक है रुद्रमाला, बाप की माला। एक है विजय माला, विष्णु की माला। और एक है भक्त माला। तो जो विष्णु पार्टी बना के बैठते हैं वो भगवान बाप से भगाकर दूर ले जाते हैं या नजदीक लाते हैं? दूर ले जाते हैं। तो जो भगाने वाले हैं वो माला में आवेंगे क्या? बाप की माला में आवेंगे? विष्णु की माला में आवेंगे? नहीं, तो डुप्लीकेट विष्णु बने बैठे हैं। वो भक्त माला है सारी। अपने बड़ों के चरण छूने चाहिए या नहीं? हद की दुनिया में माता पिता, बड़ा भाई, बड़ी बहन, इनके चरण छूना चाहिए या नहीं छूना चाहिए? ज्ञान में आने के बाद अंधश्रद्धा वाले काम करने चाहिए या समझ पूर्वक काम करना चाहिए? तो पांव छूना, नाक छूना, कान छूना, इसमें कोई समझ रखी है क्या? ये तो बेसमझी की बातें हो गई।
से पांव छू लिया, जिसका पांव छुआ वो आगे बढ़ गया, पीछे से गाली दे, हंस साले नहीं तो पांव छूने का मतलब क्या हुआ? इसलिए वो काम करना चाहिए जिसमें बुद्धि का तर्क काम करता हो। समझ पूर्वक कर्म करना वो ही ज्ञान है। बेसमझी से काम करना वो अज्ञान है। बाकी घर परिवार में हम अधीन हैं, परिवार वालों के अनुसार अगर हम नहीं चलेंगे तो हमको घर से निकाल देंगे, परेशान करेंगे, दाना पानी नहीं देंगे, या हमारी प्रॉपर्टी का हिस्सा ही हमको नहीं देंगे, तो युक्ति से चलना अच्छा है। दिखाने के लिए हाथ पांव छू लिया, अंदर से शिव बाबा को याद किया, कोई हर्जा हो जाएगा? जब देखो कि हमारी नौकरी लग गई, धंधा लग गया, तभी ठेंगा दिखा दो, क्या कर लेंगे? समझाने की कोशिश करो, समझ जाते हैं तो ठीक। ये चरण जो है वो बुद्ध रूपी पांव की यादगार हैं। जैसे बुद्धि से कहीं पहुंचा जाता है, वैसे चरणों से भी कहीं पहुंचा जाता है। कहते ने तुम्हारे पांव हमारे गुरुजी तक नहीं पहुंचेंगे, तो बुद्ध रूपी पांव की बात है। ये पांव स्पर्श करने से कुछ नहीं होता है। जहां तक गुरु की बुद्धि रूपी पांव पहुंचा हुआ है, वहां तक हमारी बुद्धि पहुंचनी चाहिए। उसे कहते हैं चरण स्पर्श करना। भारतवासी हर काम में लेट लतीफ क्यों रहते हैं? ये हम जो भारतीय हैं, ये हर समय लेट लतीफ भी क्यों रहते हैं? कोई भी डिसीजन लेने में एकदम लेट लतीफ होते हैं। हाँ जी, क्योंकि संगम युग में जब बाप आया था तो जो भारतवासी आत्माएं हैं जन्म जन्मांतर की, उनको बहुत पहले से मिला हुआ है। कितने साल हो गए बाप को आए हैं? 40 साल होने जा रहे हैं ना। वो तो व्यक्त में, और अव्यक्त को भी मिला दिया जाए तो कितने साल हो गए हैं? 70-75 साल हो गए ना। तो भारतवासी अलबेले होकर पुरुषार्थ कर रहे हैं या सचेत होकर पुरुषार्थ कर रहे हैं? और विदेशियों को अंत में पता चलेगा जबकि धूम धड़ाका होने लगेगा। कभी किसी शहर में बम फटा, कभी किसी शहर में फटा, तोड़ के तो कान खड़े हो जाएंगे या आराम से बैठे रहेंगे? खड़े हो जाएंगे ना। तो वो समय के लिए सचेत होकर के काम करेंगे या लेट लतीफ होकर के भारतीयों की तरह करेंगे? हैं? ये संस्कार यहाँ पड़ गए क्या? ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो क्या कहना। राम के शरीर में 2 आत्माएं प्रविष्ट होती हैं, जबकि कृष्ण के तन में केवल शिव बाप की ही प्रवेशता होती थी। फिर भी राम वाली आत्मा अधिक पावरफुल कैसे? इस आत्मा में जितना कम आत्मा प्रवेश करता है उतना पावरफुल माना जाता है। हाँ? तो दादा लेखराज में सिर्फ शिव प्रवेश किया है? दादा लेखराज में सिर्फ शिव की प्रवेश था। दादा लेखराज में शिव की प्रवेश था। हाँ, तो और राम की आत्मा में कृष्ण की आत्मा भी प्रवेश एक्स्ट्रा में कर जा रही जो है? राम की आत्मा में कृष्ण की आत्मा भी तो प्रवेश कर जा रही है। हाँ, तो 2 आत्मा हो गया ना उसमें। लेकिन वो दादा है
वो बाप के साथ ही हो गया ना। जो कृष्ण की सोल है वो शिव बाबा की साथी हो गई या नहीं हो गई? तो बाबा फिर बोलते हैं कि वो जो हल चलाने का पार्ट तो कृष्ण की आत्मा बुद्धि घुमाता है? बुद्धि को घुमाने का काम कृष्ण की आत्मा करता है, फिर बाप का साथी कैसे हुआ? हाँ, क्योंकि वो अभी बैल है ना, पावरफुल, जिसके ऊपर सवारी करनी है, वो जिसके ऊपर सवारी करता है वो बैल अभी उसके ऊपर सवार है। ये मन रूपी बैल है। हमसे कमजोर हुआ ना अभी बाबा? हाँ कमजोर है। अरे ये इसको यही पता नहीं। पता है बाबा। हाँ राम के अंदर दो आत्मा की प्रवेशता हो। हाँ जी, लेकिन वो न्यूट्रल होके रहता है। वो जो शिव है, किसी बच्चे में कई सोल प्रवेश करती है, तो वो किसी को मारेगा पीटेगा क्या? दबाव देगा? नहीं, अपना अपना हिसाब किताब पूरा करो। शिव न्यूट्रल होकर के रहता है, कोई पक्षपात नहीं। हिसाब किताब तुमने खुद बांधा है। आत्मा में शिव की प्रवेशता थी। हाँ, कोई देहधारी सोल की प्रवेशता नहीं। बिल्कुल नहीं। वो पावरफुल हो जाता है। कैसे पावरफुल हो जाता है? अभी वही आत्मा कृष्ण की सोल सभी बच्चों में प्रवेश कर रही है। शिवा मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है और सब बच्चों में बाप दादा प्रवेश करते हैं। ये भूल गए? मुरली में तो यही आया है कि जिसमें कम आत्मा की प्रवेशता वो पावरफुल होता है। प्रवेशता भी होती है और प्रवेश होने के साथ साथ कितनों में प्रवेश होता है वो नहीं देखेंगे। वो भी काउंट करना। हाँ, वो भी तो काउंट करना पड़ेगा। संघ का रंग लगेगा दोनों प्रकार से या नहीं लगेगा? तो बाप दादा एक शिव को संघ का रंग नहीं लगता। तो बाप दादा दोनों प्रवेश करते हैं ना, किसी में दादा करते हैं। वो शिव के बगैर साकार नहीं और साकार के बगैर शिव नहीं। तो सेवाएं बाप दादा करता है तो बाप में शिव को समझना है और दादा कृष्ण को। हाँ, राम वाली आत्मा को छोड़ देना हुआ। बुद्धू हो? बाप क्या मुरली में कहते हैं, पता नहीं कौन धर्म का है। बाप मुरली में जो कहते हैं वो मानेंगे या अपनी बात बनाएंगे? बाप मुरली में कहता है साकार के बगैर निराकार कोई काम नहीं कर सकता। तुम्हारी बुद्धि में नहीं बैठता? बाबा दादा लगा तो साकार में पहचाना है, तो दादा लगा तो साकार में पहचाना ही नहीं, तो इसीलिए उसको पावर कौन है? हाँ वो इससे बताओ। ब्राह्मणों की दुनिया में चंडाल किन्हें कहेंगे? ऐसे बुद्धू हैं जो बाप को ही फारकती दे देते हैं, ऐसे फिर जाकर के चंडाल बनेंगे। चंडाल क्या कर्म करते हैं? हाँ? चांडाल तो सिर्फ मुर्दे को तीली देना जानते हैं। क्या मतलब? उनका धंधा है, जो ज्ञान को नहीं समझते हैं, मुर्दे मिसल बने रहते हैं, उनमें तीली लगाना। मुर्दे में तीली लगती है तो क्या होता है? देहबान जल जाता है। तो यहाँ भी जो ज्ञान में कच्चे हैं, बैठे रहते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है, तो चंडाल उनमें तीली लगाएंगे। कौन हुए चंडाल? जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, दूसरी पार्टी बना करके बैठते हैं, वो कच्ची आत्माओं को, जिनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता, मुर्दे मिसल सुनते रहते हैं, बैठे रहते हैं, उनको कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि तीली लगाते हैं, उनकी बुद्धि में रहता है कि शिक्षा को आग कैसे लगावे। शिक्षा अर्थात मुर्दा को या चैतन्य को?
चैतन्य बुद्धि होगा तो ज्ञान को समझेगा, मुर्दे मिसल बैठा होगा तो ज्ञान को समझेगा ही नहीं। बाकी तो अनपढ़ ही होते हैं। तो बच्चे समझते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में तो सब चाहिए।